मैंने आप लोगों के साथ अभी जो लास्ट व्लॉग शेयर किया था और उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो मेरे हस्बैंड है ना वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। और उस समय मैंने आपको ये बताया था या नहीं मुझे ध्यान नहीं है, बट मैंने अपना कोविड का टेस्ट नहीं कराया था। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम विद मिटी एंड ब्लॉग्स। तो आज है 8 फरवरी और अभी बज रहे सुबह के 9:30, है ना। तो आज से मेरे जो हस्बैंड है ना उन्होंने कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी वो थोड़ी देर पहले ही निकले हैं, 9 सवा 9 बजे निकले हैं और हम लोगों ने चाय वगैरह पी लिया। मतलब मैंने नाश्ता नहीं किया, नाश्ता तो वो करके चले गए हैं, बट मेरा भी नाश्ता नहीं हुआ है। तो अभी मैं मेरे लिए एक बार और चाय बनाऊंगी और नाश्ता वगैरह करूंगी। और है ना, उससे पहले मेरे काम पड़े हुए हैं, बर्तन मांजने हैं और झाड़ू पोछा, कपड़े भी निकाल लिए आज। और आज है ना मीठी नहीं है घर पे, मतलब उसके पापा भी चले गए। कल तक तो उतना लग नहीं रहा था क्योंकि वो थे घर पे, पर आज मीठी भी नहीं है और उसके पापा भी नहीं है, दोनों ही चले गए। तो अजीब सा लग रहा है घर पे। लेकिन वो 12-1 तो काम करते करते ही बच जाएगा, देखेंगे अभी कैसे समय होता है। तो और देखती हूँ, मैंने ब्लॉग की शुरुआत तो कर दी है, पर मैं कितना आपके साथ शेयर कर पाऊंगी मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि दिखाने लायक कुछ है भी नहीं ना अभी। तो मीठी रहती है तो उसकी थोड़ी सी बदमाशियाँ दिखा देती हूँ आपको मैं, है ना। तो अभी मेरे पास ऐसा कुछ दिखाने लायक नहीं है, बस घर के काम है। तो बस बर्तन वगैरह पड़े हैं, थोड़े ज़्यादा ही है बर्तन, क्योंकि मैं अभी थोड़ी सी आलस कर जाती हूँ ना, रात में नहीं मांजती हूँ। तो रात के बर्तन है और अभी चाय नाश्ता कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। और फिर आज भी आपसे कुछ बात करनी है, तो मैं सोच रही हूँ अभी तो टाइम हो जाएगा, बहुत टाइम वैसे भी हो गया, 9:30 से ऊपर ही हो रहा है टाइम। तो मैं पहले काम कर लेती हूँ, फिर फ्री माइंड से ना मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या सिचुएशन है अभी करंट में, और मीठी को हम लोग क्यों नहीं लेकर आए, क्योंकि अभी उसके पापा तो ठीक हो गए और मीठी को नहीं लेकर आए, है ना। तो क्यों नहीं लेकर आया वो भी आपको मैं बता दूंगी। तो फिलहाल मैं जाती हूँ, काम कर लेती हूँ। तो ठीक है, फिर मिलूंगी आगे आपसे। तो यहाँ पर है ना, सबसे पहले मैं आ गई थी अपने कंटेनर में आटा भरने, क्योंकि मीठी के पापा है ना पिसवा के लाए थे पिछले हफ्ते से। अभी तक मैंने भरा नहीं था क्योंकि कंटेनर में थोड़ा सा आटा पहले का रखा हुआ था। तो बस अभी वही मैं यहाँ पर भर रही थी और उसके बाद फिर मैं बर्तन वगैरह मांजने बैठ गई थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब नीचे बैठकर, है ना। तो क्योंकि मेरे यहाँ पर है ना बेसिन नहीं है, क्योंकि हम लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो जैसा है जो है हमको उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि रेंटेड हाउस में बेसिन हो नहीं सकते हैं, हमको बेसिन वाला भी घर मिल सकता था, बट हम लोग है ना अभी मैं मतलब जैसी मेरी सोच है, मैं अभी ना रेंटेड हाउस में बहुत ज़्यादा पैसे जो है ना अपने को इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर मैं पूरी सुख सुविधाओं वाला रूम ढूंढूंगी ना तो फिर उसका रेंट भी बहुत ज़्यादा होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये घर भी बहुत अच्छा है, मतलब जितना हम लोगों का रेंट है उस हिसाब से यहाँ पे 3 रूम है और अच्छी बाहर भी जगह है। और ये यहाँ जो हमारे कॉलोनी है वहाँ के लोग भी अच्छे हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मेरे जो बर्तन हैं वो धुल के तैयार हो गए हैं। और फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पर थी, जो कप होते हैं ना, कप को है ना अगर मैं बर्तनों के साथ रखती हूँ ना तो फिर वो टूट जाते हैं, इसलिए उनको मैं ना इस तरीके से गैस स्टैंड के ऊपर रख देती हूँ, फिर ना उनको अरेंज कर देती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर है ना मैं चाय बनाने के लिए आ गई थी। तो पता है इतने जल्दी जल्दी मेरे काम कभी होते नहीं हैं, क्योंकि है ना मीठी रहती है ना, तो मतलब पहले तो मैं उसका ही नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, फिर उसको नाश्ता कराती हूँ। तो मुझे ना वो दिन बहुत ही खाली सा लग रहा था, और मतलब आज मेरे पास मेरे लिए समय था, लेकिन मेरे को वो अंदर से मतलब वो खुशी नहीं मिल रही थी, क्योंकि मुझे रह रहे के थोड़ी थोड़ी देर में ना उसकी छोटी छोटी चीज़ें याद आ रही थी, और रहती थी तो रौनक रहती थी मेरे घर में, और अभी वो नहीं है। तो अभी टाइम हो गया है 10:30, बर्तन वगैरह हो गए फिनिश, चाय मैंने अपने लिए बनाई है, और उनका कहना गलत नहीं है, बट वो आज थे नहीं, और रात में हम लोग ने दूध पिया था ना तो थोड़ा सा बचा था, तो मैंने मौके का फ़ायदा उठा लिया। और नाश्ते में ना मैं नहीं बना रही हूँ अपने लिए अब कुछ भी, क्योंकि पराठा भी मेरी खाने की इच्छा नहीं है। और अभी इसके पापा नहीं है तो अकेले के लिए क्या मैं पोहा वगैरह बनाऊंगी। तो बस ये मैंने टोस्ट ले लिए हैं
और आज अकेले नाश्ता कर रही हूँ। नहीं तो मीठी रहती थी, पहले उसको नाश्ता कराती थी कभी भी, और फिर उसके बाद मैं करती थी। और मैं ये सोचती थी कि अरे यार मीठी का काम करती हूँ ना तो मेरे को बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है खाने पीने में। बट सच्चाई तो ये है कि मैं खुद ही आजकल इतना मतलब धीरे काम हो गया है मेरा कि मुझे वही 10:30 पौने 11 होता है नाश्ता करते हुए। क्योंकि है ना अभी जब मैं मतलब ये करने बैठी थी ना, क्या बोलते हैं, वीडियो आज मेरे को बनाना है, तो पता है मेरे मोबाइल में मेमोरी नहीं थी, तो आधा घंटा तो उसी ने खा लिया कि कुछ जो फोटोज या जो वीडियोस थे पुराने उनको डिलीट किया, फिर कुछ मतलब इधर उधर करे, और फिर जब टाइम मिला तो मतलब आधा घंटा तो मेरा उसी में वेस्ट हो गया बर्तन मारने के बाद। तो अभी मैं ना नाश्ता कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से बात करूंगी, ठीक है। तो मेरा नाश्ता पानी हो गया था और उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी अपना गैस स्टैंड और गैस वगैरह ना साफ़ करने, क्योंकि जो भी हम खाना बनाते हैं ना, तड़का वगैरह लगाते तो जो ऑयल वगैरह के छींटे उड़ते हैं ना, उससे गैस और गैस स्टैंड मतलब चिपचिपा सा हो जाता है। तो मैं ना रोज़ तो इसको ऐसे घिस घिस के मतलब साबुन वगैरह से साफ़ नहीं करती हूँ, एक दिन छोड़कर एक दिन लेकिन मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। और बाकी हर दिन जब मेरा खाना वगैरह बन जाता है ना, तो एक साफ़ कपड़े से थोड़ा सा पानी लेकर के और पूरा गैस स्टैंड और गैस वगैरह साफ़ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर वही कर रही थी। तो गैस और गैस स्टैंड हो गया अच्छी तरीके से साफ़। तो ये जो गैस के बर्तन थे ना, इनको भी मैंने धो लिया था और देखिए अब कितना अच्छा दिख रहा है ना। उसके बाद है ना मैं कपड़े धोने के लिए आ गई थी, क्योंकि मैंने आज बेडशीट और टॉवल वगैरह जो था वो सोख करके रख दिया था। और उसके बाद है ना जो मेरा बर्तन मांजने वाला और कपड़े धोने वाला है ना, वो टब एक ही है, मतलब मैं एक ही टब में दोनों काम कर लेती हूँ। तो बर्तन मांजे थे ना तो थोड़ा सा वो चिपचिपा हो जाता है, इसलिए उसको भी मैंने अच्छे तरीके से मांज लिया था। और कपड़े धुल गए थे और फिर मैं छत पे आ गई थी अपने कपड़े सुखाने। तो ये कल के कपड़े पड़े हुए हैं जो कि मैंने अभी तक उठाए नहीं थे। मैं मोस्टली भूल ही जाती हूँ कपड़े उठाना। तो यहाँ पर बस हम लोगों का ये जो छत है ना, यहाँ पर किसी का घर भी है छत में ही, तो वो लोग उस तरफ थोड़ा सा आगे तरफ से उनका गेट वगैरह है, तो हम लोग अभी है ना, तो इस वजह से उस तरफ ज़्यादा जा नहीं रहे थे। तो और हम हमेशा ही इस तरफ ही कपड़े अपने जो है ना वो सुखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 2-2 रस्सियाँ और धूप यहीं आती है। नीचे मैं कपड़े इसलिए नहीं सुखाती हूँ, नीचे रस्सियाँ तो है लेकिन वहाँ पे धूप नहीं आती। अभी सर्दी के मौसम में तो बिल्कुल नहीं आती, गर्मी के मौसम में फिर भी थोड़ी बहुत वहाँ पे धूप आई जाती है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं छत पे ही आ जाती हूँ ये कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। तो छत से वापस आ गई हूँ, ये कपड़ों का ढेर ले आई हूँ। अरे सीढ़ी चढ़ने में थोड़ी सी थकान टाइप की हो जाती है, तो वहाँ से आई हूँ और ये जो सारा मेरा ढेर पड़ा है ना, इसको भी फटाफट से घड़ी कर लेती हूँ। कपड़े वगैरह फोल्ड हो गए थे, तो अब मैं घर की साफ़ सफाई में लग गई थी। तो ये जो बेडशीट है ना, वो मैंने एक दिन पहले ही बिछाई थी, तो इस वजह से ना मैंने इसको चेंज नहीं किया था। तो बस उसी को मैं अच्छी तरीके से साफ़ करके ना यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ। तो घर के काम हो गए थे और मैंने नहा भी लिया था। तो बस यहाँ पर है ना मैं अगरबत्ती भगवान जी के पास लगा दूँगी। मैं ना बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही सादी सी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी बज गए हैं 1 और मैंने नहा लिया है और आज हेयर वॉश करा है, इसलिए बाल खुले हुए हैं, हल्के से गीले हैं। अभी मैं धूप में गई थी ना, तो सुखा कर आ गई हूँ। और है ना अभी खाना नहीं खाया, खाना खाऊंगी थोड़ी देर से मैं। अभी मुझे भूख भी नहीं है और मुझे बस मेरे लिए 1 या 2 रोटी बनानी है, तो बस उतने में मेरा हो जाएगा।
और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ अभी जो लास्ट व्लॉग शेयर किया था और उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो मेरे हस्बैंड है ना वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। और उस समय मैंने आपको ये बताया था या नहीं मुझे ध्यान नहीं है, बट मैंने अपना कोविड का टेस्ट नहीं कराया था और मैं ना इनके साथ रह रही थी, है ना। तो हुआ ये है एक्चुअली में कि मैंने अभी कितनी तारीख को, मैंने 4 तारीख को फ्राइडे के दिन इनको टेस्ट कराने जाना था अगेन कोविड का, बिकॉज 7 दिन तो उनके हो चुके थे, 7 दिन हाँ हो गए थे उनको। तो उनको टेस्ट करवाना था कि ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ताकि वो अपना कॉलेज फिर से ज्वाइन कर सके। तो वो चले गए थे, तो उनके साथ है ना मैं भी चली गई थी, क्योंकि इन्होंने कहा था एक बार तुम भी करवा लो। तो हम लोग चले गए थे कोविड का टेस्ट कराने। तो मैंने अपना कोविड का टेस्ट करवाया और उसके बाद फिर मंडे के दिन मुझे सुबह पता चला कि जो मेरा कोविड का रिजल्ट है ना वो पॉजिटिव आया है। तो हालांकि मुझे इतना कोई डर या वो नहीं है, क्योंकि टैबलेट्स जो थी मेडिसिन मैंने इनके साथ ही स्टार्ट कर दी थी। जो हमारे डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर, जो इन्होंने इनको मेडिसिन दी थी ना, उन्होंने वही सेम मेडिसिन उन्होंने मुझे भी दे दी थी। तो वही मेडिसिन जो है वो मैं खा रही थी। तो है ना इस वजह से ना हम लोग अभी मीटिंग को लेकर ही नहीं आ पाए, नहीं तो है ना हमें पता था। अब मेरे हस्बैंड की जो रिपोर्ट है ना वो तो नेगेटिव आ गई है, तो वो आज से कॉलेज जाने भी लग गए। तो हम मतलब अगर मेरा पॉजिटिव नहीं आता ना तो आज मीठी मेरे साथ होती, और अभी पता है वो नहीं है ना, तो अजीब सा लग रहा है घर में। और आज का ब्लॉग सुना सुना है थोड़ा सा, क्योंकि मीठी नहीं है ना, मीठी की शरारतें नहीं है। तो बस अभी बस करंट में ये सिचुएशन है कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, मुझे सर्दी खांसी बुखार कुछ भी नहीं हो रहा है। बस एक बार और जैसी रिजल्ट पॉजिटिव आया था ना, तो मैं एक बार और डॉक्टर को दिखाने चली गई थी। तो उन्होंने मुझे 1-2 मेडिसिन और दे दी थी और मैं वो ही सब खा रही हूँ। तो अभी मुझे ठीक भी लग रहा है, मतलब इतना कोई वो नहीं लग रहा है अभी। और बस अभी 1-2-4 दिन और मीठी को रहने देते हैं और फिर से मैं अगले फ्राइडे को टेस्ट करवा लूंगी। और अगले फ्राइडे को क्या रिजल्ट आता है उसके बाद ही फिर मीठी को घर लाने के बारे में डिसाइड करेंगे, क्योंकि जो मेरी मम्मी है ना वो लाने ही नहीं दे रही है मीठी को। मम्मी कह रही है कि नहीं भाई आप लोग पॉजिटिव है तो बच्ची को मत लेके जाओ, क्योंकि हमको शायद इस वजह से ज्यादा असर नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग वैक्सीनेशन वाले, हमें वैक्सीनेशन हो चुका है, बट बच्चों को तो वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। हालांकि उसकी तो तबीयत ठीक है और वो बहुत मस्ती कर रही है वहां पे। उसको कॉल लगा के जब मैं कहती हूँ ना कि मीठी घर आना है, तो वो कहती है कि नहीं आना मम्मी नहीं आना। तो वहाँ वो अपनी नानी के पास और मामी वगैरह के पास बहुत खुशी है, और वहाँ 2 बच्चे भी है ना कूपी, तो उनके साथ वो एडजस्ट हो जाती है। तो बस अभी मैंने सोचा आपको ये छोटा सा अपडेट दे दूं। और अब बस 1:30 बजने में ही है, 1:30 नहीं 1:15 बज गया है। तो मैं अब जाती हूँ, खाना वगैरह खा लेती हूँ। और है ना आज का जो व्लॉग है ना उसको मैं यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि है ना इसके बाद जो मैंने शूट किया है ना वो इवनिंग का टाइम का किया है। और व्लॉग जब मैं एडिट कर रही थी तो मुझे लगा ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, मतलब आधे घंटे का व्लॉग कौन देखेगा यार, इसके बाद भी इतना ही सब कुछ शूट कर रखा है। तो ना मैं आप लोगों से इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगी, तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।